पीतल का तराजू। क्या कोई इंसान इतना चालाक हो सकता है कि कहे चूहों ने लोहे का भारी भरकम तराजू खा लिया, और उससे भी बड़ा झूठ सुनकर सामने वाला चुप हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी झूठ का ऐसा जवाब मिला कि पूरे नगर के लोग दंग रह गए। आखिर कैसे? आइए जानते हैं पंचतंत्र की यह अद्भुत कथा, पीतल का तराजू। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में जीर्णधन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान था। वर्षों की मेहनत से उसने खूब धन कमाया था। लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया। लगातार घाटे, व्यापार में नुकसान और दुर्भाग्य ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली। अब उसके पास बचा था केवल एक बहुत भारी और कीमती पीतल का तराजू, जो उसके पिता की निशानी भी था। लेकिन क्या केवल एक तराजू किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है? जीर्णधन ने सोचा, यदि मैं इसी नगर में रहूंगा तो लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। बेहतर होगा कि किसी दूसरे नगर जाकर फिर से व्यापार शुरू करूं। लेकिन यात्रा पर निकलने से पहले उसे अपने सबसे कीमती सामान की चिंता हुई। उसने नगर के एक धनी व्यापारी महाधन के पास जाकर कहा, मित्र, मैं कुछ वर्षों के लिए बाहर जा रहा हूं। यह मेरा पीतल का तराजू है, कृपया इसे संभाल कर रख लेना। महाधन बाहर से तो मुस्कुराया, लेकिन भीतर उसके मन में लालच जाग उठा। इतना भारी पीतल, इतनी अच्छी कीमत, उसने मन ही मन सोचा। जब यह लौटेगा तब देखा जाएगा। उसने तराजू रख लिया। क्या महाधन अपनी मित्रता निभाएगा या लालच उसके चरित्र को निगल जाएगा? कई वर्ष बीत गए। जीर्णधन ने दूसरे नगर में कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर चमकने लगी। अब वह सम्मान और धन दोनों के साथ अपने पुराने नगर लौट आया। सबसे पहले वह महाधन के घर पहुंचा। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, अब मेरा तराजू लौटा दो। महाधन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने दुखी होने का अभिनय करते हुए कहा, भाई, मुझे बहुत दुख है। जीर्णधन बोला, क्या हुआ? महाधन ने लंबी सांस ली। तुम्हारा पीतल का तराजू चूहे खा गए। क्या आपने कभी सुना है कि चूहे पीतल खा जाते हैं? तो फिर जीर्णधन ने क्या किया? जीर्णधन सब समझ गया। वह जान गया कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने न तो गुस्सा किया, न बहस की, न लड़ाई की, बल्कि शांत स्वर में बोला, यदि चूहे पीतल खा सकते हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? महाधन मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा, वाह, कितना सीधा आदमी है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। क्या सचमुच जीर्णधन हार मान चुका था, या वह कोई ऐसी चाल चलने वाला था जिसकी कल्पना भी महाधन नहीं कर सकता था? कुछ दिन बाद जीर्णधन फिर महाधन के घर पहुंचा। उस समय महाधन का छोटा बेटा बाहर खेल रहा था। जीर्णधन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चलो, मैं तुम्हें नदी किनारे से सुंदर खिलौने दिलाता हूं। बच्चा खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा। जीर्णधन बच्चे को अपने एक विश्वसनीय मित्र के घर ले गया और वहां सुरक्षित बैठा दिया। फिर अकेला वापस लौट आया। महाधन ने पूछा, मेरा बेटा कहां है? जीर्णधन ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, अरे, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। एक विशाल बाज आया और तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गया। अब सोचिए, जिसने अभी अभी कहा था कि चूहे पीतल खा सकते हैं, क्या वह बाज बच्चे को उठा ले जाने की बात मान लेगा? महाधन क्रोध से कांप उठा। क्या बकवास कर रहे हो? इतना बड़ा लड़का किसी बाज द्वारा कैसे उठाया जा सकता है? जीर्णधन ने गंभीरता से कहा, जब चूहे भारी पीतल का तराजू खा सकते हैं, तो बाज एक छोटे बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? महाधन निरुत्तर हो गया, लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। वह सीधे राजा के दरबार पहुंच गया। अब फैसला कौन करेगा, राजा या सत्य? राजा ने दोनों को बुलाया। महाधन चिल्लाकर बोला, महाराज, इसने मेरे बेटे को छिपा दिया है। राजा ने जीर्णधन की ओर देखा, क्या यह सत्य है? जीर्णधन शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि एक बाज उसके पुत्र को उठा ले गया। पूरा दरबार हंसने लगा। राजा बोले, यह कैसे संभव है? जीर्णधन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि इस नगर के चूहे भारी पीतल का तराजू खा सकते हैं, तो यहां के बाज बच्चे भी उठा सकते हैं। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। राजा ने महाधन की ओर देखा, यह क्या कह रहा है?
अब झूठ कितनी देर तक टिकेगा? राजा ने महाधन से पूछा। क्या सचमुच चूहे तराजू खा गए? महाधन का चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। अब वह समझ चुका था, उसका अपना झूठ उसी के सामने खड़ा था। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर तराजू छिपा दिया था। राजा ने कठोर स्वर में कहा। जो व्यक्ति विश्वास तोड़ता है वह केवल धन नहीं चुराता, वह समाज की नींव चुराता है। राजा ने आदेश दिया, पहले जीर्ण धन का तराजू लौटाओ। महाधन तुरंत घर गया और तराजू ले आया। जीर्ण धन ने भी उसी समय महाधन के पुत्र को सुरक्षित वापस बुला लिया। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है। राजा ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, जीर्ण धन, तुमने अपने मित्र के बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम केवल उसे उसके झूठ का आईना दिखाना चाहते थे। लेकिन भविष्य में न्याय पाने के लिए पहले राजा के पास आना चाहिए, स्वयं न्याय करने का प्रयास नहीं। जीर्ण धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी बात सत्य है। महाधन भी रो पड़ा। उसे अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने सबके सामने क्षमा मांगी और वचन दिया कि जीवन में फिर कभी किसी की अमानत पर लालच नहीं करेगा। उस दिन पूरे नगर ने एक बात सीख ली, विश्वास टूटने में केवल एक पल लगता है, लेकिन उसे दोबारा बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। दोस्तों, दुनिया में धन से बड़ी कोई संपत्ति है तो वह है विश्वास। जिस व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं वह बिना धन के भी सम्मान पा लेता है, लेकिन जो विश्वास खो देता है उसके पास चाहे कितना भी सोना क्यों ना हो, वह भीतर से हमेशा गरीब रहता है। कहानी की सीख, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सत्य उसे उसी की भाषा में परास्त कर देता है। लालच बुद्धि को अंधा बना देता है, जबकि धैर्य और बुद्धिमानी से न्याय अवश्य मिलता है। सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि विश्वास है, क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास खो जाए तो उसे लौटाने में पूरी उम्र लग सकती है।